गुरुकृपा अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार सहित कोटि बार नमन करते हुए बारंबार शुक्राना करती है। स्वीकार करना मेरे बाबा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना हमेशा संसार रहने का बाबा। बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल्के में संभालने का दिल की गहराई से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज हमारे यहाँ मेड नहीं आई थी, एक ही मेड आई थी, वो भी थोड़ी बीमार थी। संगत जी, मैंने चारों तरफ सब मेड को फ़ोन किया जो हमारे यहाँ पहले आती थी, खूब दिमाग लगाया। लास्ट में परेशान होकर किसी ने हाँ नहीं किया, तब लास्ट में परेशान होकर कंबल लेके सो गई और बोली बाबा अब आप जानो, आप संभाल लो, जैसे होगा आप जानो। संगत जी, मैंने तो मेरे शरीर में बहुत दर्द था, मैं क्या बताऊं, इसलिए मैंने गुरु जी से ये भी बोला बाबा मेरे को हिम्मत दो, और प्रार्थना करके मैं तो कंबल ओढ़ के लेट गई और संगत जी मंत्र जाप करने लगी। गुरु जी पे सब छोड़ दिया। गुरु जी ने सोच लिया कि इसने तो अपना दिमाग लगा लिया है, और हमारे बाबा तो करुणा के सागर है। बाबा ने सोच लिया अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो संगत जी, काफ़ी पुरानी मेड हमारी जो बहुत अच्छा काम करती है, वो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर चली आई। और संगत जी, और हम उसको देखकर पता नहीं मेरे में भी हिम्मत आ गई अपने आप, और अब मैं आप लोग के साथ ना अच्छा फील कर रही हूँ, और अब ना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाबा के श्री चरणों में बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बाबा अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं, फिर भी हम मतलब मैं अपने लिए बोल रही हूँ संगत जी, अपना दिमाग चलाए बिना नहीं रहते हैं। काश मैंने पहले ही अपने बाबा पर छोड़ दिया होता। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 मेरे बख्शनहार। आपकी बेटी आपका दिल की गहराई से शुक्राना करती है बाबा, आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करेगी बाबा। शुक्राना 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 मेरे बाबा, बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, आपने बताया आज बहुत भागा वाला दिन है, जल्दी से तेरे घर से संकट सब दूर हो जाएंगे, शुक्राना जरूर करी। शुक्राना मेरे बाबा, आपका रोम रोम में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज तो गुरु जी अपनी प्यारी बच्ची को डांट भी रहे हैं प्यार से। कमलिए, अपने गुरु जी की बातों को हल्कों में मत लिया करियो, तुझे आलस भी नहीं करना। बहुत बार बोला लेकिन तू सुनती नहीं है। आज फिर याद दिलाता हूँ, ध्यान से सुनना, ये उपाय ज़रूर करना। तेरे हाथ पैरों में जो दर्द होता है और जो शारीरिक दर्द है, तुलसी के पत्ते, दालचीनी और लौंग का काढ़ा बना के सुबह खाली पेट पी लिया कर, शरीर का सारा दर्द खत्म हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे बख्शनहार, आपका लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा माफ़ कर दो अपनी बेटी को। सही में बाबा, आपकी बेटी आलस कर जाती है, और आपने बहुत बार बोला है मेरे बाबा, बहुत बार आपने बताया है, हे करुणा के सागर, आपकी बच्ची को माफ़ करो, और आपके बच्ची को हाथ पकड़ के काढ़ा बना के पिलाने में की हिम्मत दो मेरे प्रभु, मेरे मालिक। आपका रोम रोम में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, आपका दिल की गहराई से शुक्राना करती हूँ बाबा। आपने विपिन भैया, सोनिया भाभी के चैनल से जोड़कर अपनी बेटी को निहाल कर दिया मेरे बाबा। इसमें हमारी प्यारी बहनें इतने प्यारे पॉजिटिव संगत सुनवा कर वो आपसे मिला देती है बाबा। इसमें आपने हमें छोटी बहन के रूप में शिखा बहन को दिया, और बड़ी बहन में हेमा दीदी, निशा दीदी, और भी बहनें हैं, भाई है, जिनका नाम बाबा आपकी बेटी भूल रही है। हे बाबा, आपने इतना प्यारा संगत परिवार दिया है, विपिन भैया जैसा भाई, सोनिया भाभी जैसी भाभी, इतना कुछ दिया मेरे बाबा। आपका हर श्वास में शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपका रोम रोम में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, कल एक सत्संग ने तो आपकी बेटी को रुला भी दिया था बाबा, फिर आपकी बेटी एकदम से ठीक हो गई, क्योंकि मेरे बाबा तो हमारे दिल में हैं, हम सब संगत परिवार के दिल में है। इतना प्यार देने का शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, शुक्राना सत्संग में कोई भूल हो जाए तो अपनी इस नादान बच्ची को माफ़ करना। प्यारी संगत जी, आप भी माफ़ करना, आप संगत परिवार को, सब के बच्चों को ब्लेस करना मेरे बाबा। आप आगे शुक्राना सत्संग शेयर करवाना मेरे बाबा। आपका कण कण में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जनवरी की 3 तारीख है और आज मंगलवार है। मेरे हनुमान जी का वार मंगल में,
और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह के 10:47 हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। हर एक चीज़, हर एक पल, हर एक नए दिन के लिए ढेरों ही शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे माल का। और जो कष्ट आप कटवाते रहते हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्राना मालिक। इनफैक्ट मैं थंबनेल पढ़ के डर जाती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि अगर आपने ये सत्संग भेजा है तो मेरे दुख काटने के लिए ही भेजा है। लेकिन मेरे को लगता है जैसे कि आई एम सपोज टू टेक द चार्ज एंड डू समथिंग अबाउट इट। मैं तो प्रभु, आई एम अ ऑर्डिनरी मॉर्टल। आप त्रिकालदर्शी हैं, आपने डोरी मेरी संभाली हुई है अपने हाथ में। सो जो भी करते हैं आप ही करते हैं, आप ही करेंगे। उसमें मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी ना तो मुझे समझ है इन चीज़ों की, और ना ही मैं ना ही मुझे मालूम है इसका समाधान कैसे करना है। विच ऑफ कोर्स यू डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो, आई नो। वो आप इसलिए भेजते हैं सत्संग ताकि पढ़ने से हमारी तकलीफ कम हो जाए और कष्ट छोटे में कट जाए। सो थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, यू आर सो कंसिडरेट। आप हर एक चीज़ का इतना ख्याल करते हैं कि हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैं अभी एक्चुअली एक सत्संग पढ़ रही थी, सुन रही थी। उसमें उस लेडी ने यही बोला कि सत्संग का थंबनेल देख के डरा मत करा करो, क्योंकि वो गुरुजी चाहते हैं कि तुम पढ़ो, तुम सुनो। सुनने से कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं। सो देन आई आई अंडरस्टूड। तो मेरे को बड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि मैं तो अभी तक यही पढ़ पढ़ के, एक तो सत्संग इतने अजीब अजीब आ रहे हैं लेटली, मैं घबराई हुई थी। मैंने कहा सब ठीक ठाक ही हो, लेकिन जब आप हैं सबसे बड़ी शक्ति मेरे साथ, तो मुझे डरने की कोई वैसे ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी मन ऐसा है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। सो महाराज, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ये मेरी गलती है कि मैं आपको, हालांकि आई नो यू आर द अल्टीमेट, पर आदमी घबरा जाता है बड़ी जल्दी। सो मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज। मैं माँ काली से भी बहुत क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैंने उनका एक्चुअली ऐप पढ़ना ही बंद कर दिया, सोच के कि ये हमारा ऐप नहीं है। क्योंकि आपका ऐप में तो सत्संग आते हैं, वेरएज ये खाली संदेश होते हैं इनमें, और फिर वो महादेव का भी संदेश। ये सब ऐप्स मैंने इसलिए छोड़ दिए, मैंने कहा इसमें सत्संग तो होता ही नहीं है। तो आई ओनली होप माँ काली मेरे से नाराज़ ना हो। वो तो जानी जान है, बीच में तो आप वो सब समझती होंगी कि मैंने ये क्यों किया। सो आप लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाबा प्लीज़ अंग संग रहिएगा। मैं अब ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मैं घबराना शुरू कर दिया, जो कि मेरी नेचर में नहीं था पहले। सो हर एक चीज़ के लिए शुक्राना मेरे माल का। आपके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। सो ये कहते हुए मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। आपसे फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे माल का, आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा के बेटे, मैं शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी। कितना भी शुक्राना करें कम है।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे पूरे ब्रह्मांड के मालिक, आपकी सदा ही जय हो, जय हो। A to Z सभी छोटी बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। हर पल अपनी प्रेजेंट फील कराने का कोटि कोटि शुक्राना गुरु का, शुक्राना। निरोगी काया ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु पा जिनको अपने चरणों में जगह देते हैं, उनका अच्छा बुरा स्वयं दूर करते हैं तथा रक्षा कवच बनाए रखते हैं। तहे दिल से शुक्राना गुरु पापा जी, शुक्राना। गुरु पा के हमारे जीवन में आने से सुख शांति का आगमन हो रहा है, शुक्राना है गुरु पा, शुक्राना। गुरु पा ने अंधविश्वासों, ढोंगी पंडितों के चक्कर लगाने से बचाया, सच्ची भक्ति करना सिखाया, पूरे परिवार को नेगेटिविटी को दूर भगाया, पूरे परिवार को ग्रेस करने के लिए कोटि कोटि बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा, शुक्राना। आँखों के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु पा, कष्टों को काटने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना। जीवन के आंसुओं को मोतियों में बदल दिया, शुक्राना गुरुदेव। हे गुरु पा, आज कौन सी नेगेटिविटी थी जो पति पर इतनी हावी थी? जय गुरु पा, इस नेगेटिविटी को काटो गुरु पा, पति अंकुल को सद्बुद्धि दो। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। हे माँ आदि शक्ति, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ काली, हे बंगला मुखी माता, आपको हमारा कोटि कोटि शुक्राना, नमन है, बारंबार नमस्कार है। आपकी कृपा व आशीर्वाद सदा सभी पर बनी रहे। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से आपको लख लख शुक्राना गुरु पापा जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी। गुरु पा आपका लख लख शुक्राना, आपने अपने चरणों में हमें जगह दी, इस घर में आपकी चरण पड़ी, हम तो धन्य हो गए। तहे दिल से शुक्राना है गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शरणं गच्छामि। पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं, आपको की सदा ही जय हो। जो भी भूल चूक गलती हो उसे क्षमा करना गुरुदेव। अपनी वाणी यही विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर 8:28 पर दिन मंगलवार 3 फरवरी को गुरु जी के पावन मंत्र से शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। श्वास श्वास का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, लख लख बार कोटि कोट शुक्राना। हर उस चीज़ का शुक्राना जो आपने दी और जो नहीं दी, और जो दिया आपने वो हम भूल गए। उन सब के लिए गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। आप हर वेले, हम जितनी मर्जी गलतियाँ करें लेकिन आप तो हमेशा ब्लेस ही करते रहते हो। गुरुजी कहते हैं कर्म तो मैं तेरे बदल नहीं सकता, पर मैं तेरी किस्मत को अच्छे से भी अच्छा कर सकता हूँ। शुक्राना गुरुजी। कर्म तो हम पता नहीं कितने गंदे माड़े कर चुके हैं और वो आप नहीं बदल सकते, लेकिन किस्मत तो आपके हाथ में है, आप उसे अच्छी कर सकते हो और करते हो। शुक्राना 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 गुरुजी। और आशीर्वाद दो कि हमारे कर्म जैसे आप चाहते हो वैसे ही बन जाए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जा, आज पवित्र दिन तुझे बहुत बड़ा इनाम देने जा रहा हूँ। तेरे सब कष्ट खत्म, अब तू मुकद्दर का सिकंदर होगा। खुशियाँ तेरे कदम चूमेंगी। जय गुरु कृपा। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी ने कहा आज शुक्राना करने मात्र से तुझ पे मेरी असीम कृपा हो जाएगी। ऐश कर पुत्र, तेरे सीधेपन का तेरे अपनों ने बहुत फायदा उठाया, इसलिए तेरे गुरु ने उनका साथ छुड़वाकर अपना हाथ थमा दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। तुझे बर्बाद और बीमार किया, जिसने तू अपना रोना रोने गया था, अब मत जा। मैं तेरे सारे बंधन काट कर तुझे सारे सुख दूंगा। तू बस सत्संग सुन, यही तेरी दुखों का अंत है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बेटा सोच समझ कर इग्नोर करना, तेरे दुखों का अंत होने वाला है। मेरी आंखों में देखकर मेरी शक्ति को पहचान और 3 बार सच्चे मन से शुक्राना कर। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरू मेरी नसीब वाली संगत है, जिसके नसीब में मैंने तेरा सपना पूरा होना लिख दिया है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुनते सुनते तुझे मेरे दर्शन के साथ साथ तेरी अरदास भी पूरी होगी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। आप तो हर जो है इच्छा पूरी करते हो, जाके आप जो है हर इच्छा को पूर्ण करते गुरु जी। आप बेटियों को जानते हो और बिना बताए भी आप सब कुछ जान लेते हो, बिन बोले हैं सब कुछ जानता। सोई विदाता खिन खिन जपिए, जिससे मृत अवगुण सब टकिए। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर घड़ी का शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें वो बहुत कम है गुरु जी। आपके ब्लेसिंग्स ज़्यादा हैं, शुक्राने कम हैं, लेकिन गुरु जी आप का कैसे हम देन देंगे। आपका देने तो दे ही नहीं सकते हम,
पुत्र, तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी है कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी, खुशी से नाच उठेगी। तेरी जो अरदास आज पावन दिन पे कबूल हो रही है, तो मेरी सच्ची बेटी बनकर अपने जैसी ज़रूरतमंद को भेज, जिससे उसके घर पर जाकर उन्हें भी ब्लेस करूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अपने मुंडे की फिक्र ना कर, मैं ਉਹਦੀ तकदीर बदलदा ही नहीं है। अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरा किता जातो नहीं मैनू जो कि धोई, मैनू गुनियारे को गुण नहीं आपे तस पे होई, तस पिया मैं रामत होई। सतगुरु सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले तानीवा, तन मन थीवे हरिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप उनको ज़रूर ब्लेस कीजिए, क्योंकि वो हमारे जो सत्संग होते हैं उनको वो शेयर करते हैं और वो जब हमारे सत्संग अन्य संगतों के पास पहुँचते हैं तो वो उनके लिए ब्लेसिंग्स बन जाते हैं। तो क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है, और जो सत्संग शेयर करते हैं उनका तो कल्याण होता ही होता है। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है कि वो दूसरों को ब्लेसिंग्स पहुंचा रहे हैं गुरु महाराज की। तो गुरु महाराज उनको इसी तरह से ब्लेस करते रहें ताकि वो ऐसी सेवा को निरंतर जारी रख सकें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग, सेवा, सिमरन और शुक्राना, इसी से सारी संगत का कल्याण हो सकता है। सारी संगत के दुख दर्द, रोग शोक, कलेश, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, जितनी भी उनको दिक्कतें हैं वो सब सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से ही समाप्त हो सकती हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये जो शुक्राना सत्संग शेयर करने की जो सेवा बख्शी है उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये जो सेवा गुरु जी मुझसे ले रहे हैं, मैं कर नहीं रही हूँ, ये मुझसे वो करवा रहे हैं और इस शुक्राना सत्संग के माध्यम से वो अनेकों संगतों तक जो संदेश पहुँचाते हैं जिससे उन संगतों का कल्याण होता है। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे ऐसी वाणी दी, ऐसे शब्द दिए, ऐसी परिस्थितियाँ दी, ऐसे साधन दिए कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती हूँ। और मतलब विपिन अंकल जी के चैनल पर मेरे शुक्राना सत्संग शेयर भी हो जाते हैं। तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। गुरु जी आपका हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना है। अपना नाम जपाने के लिए शुक्राना है, अपनी भक्ति देने के लिए शुक्राना है।
अपना मंत्र जाप कराने के लिए शुक्राना है, अपना मंत्र जाप सुनाने के लिए शुक्राना है, सत्संग में बुलाकर ब्लेस करने के लिए शुक्राना है, बड़े मंदिर बुलाकर लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, भोग प्रसाद खिलाने का शुक्राना है और कड़ा प्रसाद खिलाने का शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी का तो हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। संगत जी, मेरा जो शरीर में जो खून दौड़ रहा है ना, वो पूरा का पूरा गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। एक एक नस गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है, एक एक सेल गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है, एक एक ऑर्गन गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। मैं सोल, माइंड, बॉडी से गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है, तो मतलब गुरुजी ने मुझे बोला है कि मंगलवार को जो है कि अपने पति के कष्ट को दूर करने के लिए तू मुझे आलू के पराठे और चाय का भोग लगाया कर। तो ये कार्य मैं अभी शुक्राना सत्संग जब शेयर कर लूँगी तो उसके बाद करूँगी, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल सोमवार का दिन था, तो कल हमारे यहाँ पे जो मंथली सत्संग होता है वो था। तो कल गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। तो संगत जी, कल तो मतलब बहुत एक चमत्कार हुआ। जैसे गुरुजी ने मुझे जब मैं सत्संग में जाने के लिए तैयारी कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। तो फिर मैंने एक येलो कलर की ड्रेस चूज़ की रैंडमली। तो फिर जब मैं सत्संग में गई तो मतलब वहाँ पे गुरुजी की सारी जो डेकोरेशंस थी वो येलो कलर से मतलब हो रखी थी। तो मेरा मतलब वहाँ पे जब मैं गई तो सत्संग में मैं और मेरा बेटा गए थे, तो वहाँ पे जाके हमने माथा टेका और हम फिर बैठ गए सत्संग सुनने के लिए। फिर हमने चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद खाया। तो फिर उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे शब्द गुरबानी चल रहे थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद संगत जी, कल क्या हुआ कि जब वहाँ पर भोग लगता है गुरुजी को सत्संग में, तो ये हमारी सोसाइटी की तरफ से किया जाता है। तो वहाँ पे कल क्योंकि मेरे येलो रंग की ड्रेस थी, शायद मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे चूज़ किया गया कल गुरुजी को भोग लगाने के लिए। तो कल गुरुजी ने मुझसे सत्संग में भोग लगवाया, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि कल गुरुजी को मैंने वहाँ पे मतलब भोग लगाया सत्संग में। और बिल्कुल मैं गुरुजी के जहाँ पर उनकी गद्दी थी, बिल्कुल गद्दी के साथ उन्होंने कल मुझे बिठाया, वहाँ पर बिठाकर लंगर प्रसाद भी खिलाया। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, देखिए जैसे गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे ऊपर और तेरे परिवार के ऊपर बंगाली मरण क्रिया की गई हुई है और एक अघोरी को मतलब तेरे घर में भेजा गया है, तेरे घर पे अघोरी का पैरा है। तो और मतलब मरण क्रिया जो तेरे ऊपर की गई है उसकी वजह से मतलब पेट में भी काफ़ी दिक्कत के मैसेजेस आ रहे थे कि स्टोन की वजह से मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है। फिर कल गुरुजी ने मुझे सत्संग में जाने से पहले ना एक सत्संग सुनाया था कि जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि उनके ना पेट में स्टोन हो गए थे, एक 15 mm का था और एक 8 mm का था। तो वो वहाँ गए थे सत्संग में, लेकिन सत्संग में जाकर उन्होंने लंगर प्रसाद नहीं खाया था, तो इस वजह से उनको ना हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो वो आंटी जी सत्संग में कह रहे थे कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है और अगर वो सत्संग में जाए तो वहाँ पर उनको पूरा का पूरा लंगर प्रसाद फिनिश करके आना है। वो कह रहे थे कि अगर मैं भी ऐसा कर लेती तो शायद मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने मुझे ये जो गुरुजी आपने मुझे ये जो सत्संग सुनाया था उसी के कारण कल मैंने सत्संग में लास्ट तक अटेंड किया सत्संग। और फिर उसके बाद जो मुझे लंगर प्रसाद मिला था पूरा का पूरा मैंने उसको फिनिश किया। और मतलब मैं बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के आगे बैठी थी, तो वहीं पे बैठकर मैंने सारा का सारा लंगर प्रसाद खाया। तो गुरुजी ने मुझे खिलाया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा जो भी स्टोन का कष्ट था या फिर जो हॉस्पिटल जाने का कष्ट था वो मेरा कल गुरुजी ने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद खिलाकर वहीं काट दिया। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपने पति अंकल की तरफ से और बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना किया कर। तो संगत जी, मैं अपने बेटे की तरफ से और अपने पति अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप पल पल उनको बचा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप उनको अपने आप से जोड़ लेंगे, क्योंकि संगत जी, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। गुरु जी जब चाहेंगे तब वो उनको अपने आप से जोड़ेंगे, और इसीलिए मैं तो सिर्फ़ गुरुजी से प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि गुरुजी आप उनको अपनी संगत बनाएँ, और ताकि उनके भी माड़े कर्म कटें और वो भी आत्मकल्याण के रास्ते पर चलते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर हों। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा तेरी परीक्षा के दिन पूरे हुए, तेरे घर से दरिद्रता और गरीबी को जड़ से नष्ट कर रहा हूँ, तेरा गोल्डन पीरियड शुरू कर रहा हूँ, सत्संग इग्नोर ना कर, तुझे धन दौलत और खुशियाँ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे घर से ब्लैक मैजिक और अघोरी का साया दोनों नष्ट कर रहा हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये जो सत्संग भेजा है उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, ये जो मैंने सत्संग सुना तो इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने सुनी, जो कि मैं सारी संगत के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। शायद गुरुजी की मर्ज़ी है कि मैं ये सब कुछ बोलूँ, तो वो मुझसे बुलवा रहे हैं। पता नहीं किस संगत को इसकी ज़रूरत हो। तो संगत जी इसमें बता रहे थे कि एक आंटी जी बता रही थी कि मतलब उनको शादी के बाद से काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। जैसे वो मतलब अपने ससुराल में गई तो वहाँ पर उनके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किया जाता था, और मतलब दोनों तरफ से ब्लैक मैजिक होता था, चाहे ससुराल की तरफ से हो चाहे मायके की तरफ से हो। और फिर मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, उनसे उठा नहीं जाता था, कोई काम नहीं होता था, और उनके बेटे को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती थी। फिर जब गुरुजी ने उनको अपनी संगत बनाया तो धीरे धीरे उनको पता चला कि भाई इन सब दोषों का कारण जो है कि वो पितृदोष होता है। तो पितृदोष क्यों लगता है संगत जी? क्योंकि हमारे जो परिवार होते हैं ना, चाहे हमारा मायका पक्ष हो चाहे हमारा ससुराल पक्ष हो, तो उनके ऊपर ना तांत्रिक बंधन होते हैं। मतलब तांत्रिक बंधन जो होते हैं वो हमें परमात्मा की भक्ति से दूर कर देते हैं। तो जब आपके परिवारों में ही ये दोष लगा हुआ होता है तो ये दोष आपके अंदर भी ट्रांसफ़र होता है। परंतु जो संगत होती है ना, जो परमात्मा के बच्चे होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा कष्ट आते हैं, क्योंकि मतलब उनके परिवार में तो सब लोग जो दूसरे होते हैं वो उनके ऊपर तो तांत्रिक बंधन का प्रभाव होता है, वो तो परमात्मा की भक्ति से दूर ही होते हैं। लेकिन जो परमात्मा के बच्चे होते हैं ना, जिनको परमात्मा की भक्ति से दूर कर दिया जाता है और उनके ऊपर कष्ट आते हैं, तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है। क्योंकि मतलब अगर मान लो कोई बच्चा है, लौकिक में भी हम देखेंगे कि कोई बच्चा है, यदि वो अपने माता पिता से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं कर पाता है और वो अपने माता पिता से दूर कर दिया जाता है, तो उस बच्चे की क्या दुर्दशा होती है आप समझ सकते हैं, ये अगर हम सांसारिक तौर पर भी देखें। तो ऐसे ही हमारी आत्मा होती है वो हमारे परमात्मा से दूर कर दी जाती है। मतलब जो परमात्मा के बच्चे होते हैं ना, उनको उनके परमात्मा से दूर कर दिया जाता है तांत्रिक बंधन लगा के। तो फिर उनकी आत्मा तड़पती है, क्योंकि वो अपने परमात्मा से बहुत दूर होते हैं, उनकी भक्ति नहीं कर पाते, उनकी कृपा को नहीं प्राप्त कर पाते। तो ऐसा तांत्रिक बंधन जब परिवार पर लग जाता है ना, तो पितृदोष उत्पन्न होता है और उस पितृदोष का प्रभाव हम लोगों पर भी पड़ता है। तो इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और जो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, आर्थिक इश्यूज़ आते हैं, सामाजिक इशू आते हैं, पारिवारिक इशू आते हैं, मतलब हर प्रकार की हमारी तरक्की रुक जाती है। तो वो ये सब कुछ बता रही थी। फिर उन्होंने आंटी जी ने बोला कि फिर गुरुजी ने जब उनको अपनी संगत बनाया तो सबसे पहले तो उन्होंने जो गुरुजी जब अपनी संगत बनाते हैं ना, तो सबसे पहला काम तो वो मतलब पूजा का अधिकार देते हैं। जो परमात्मा की भक्ति हमसे छीन ली जाती है तांत्रिक बंधन लगा कर ना, तो उसको गुरुजी ख़त्म करके हमें पूजा का अधिकार देते हैं। जब हम गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाते हैं, गुरुजी को भोग लगाते हैं, तो फिर हमारे काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम पे गुरुजी की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है।
तो जो भी तांत्रिक बंधन हमारे ऊपर लगे हुए होते हैं, जिससे हमारी कृपा रुक गई होती है, कृपा रुकने के कारण हमारा कोई काम नहीं बनता और हमारे शरीर में रोग ही रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें गुरु जी की भक्ति करने पर वो सब चीज़ें हट जाती हैं। धीरे धीरे हमें सभी देवी देवताओं की, हमारे कुल देवी देवताओं की, हमारे पितरों की और हमारे इष्ट की हमको कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। गुरु जी सबसे पहले हमें हमारे पितरों की कृपा दिलवाते हैं, हमें हमारे कुल देवी देवता की कृपा दिलवाते हैं, हमारे इष्ट की कृपा दिलवाते हैं और फिर वो अपना आशीर्वाद तो हमें देते ही हैं। जब वो हमें हेल्थ ब्लेस कर देते हैं, फिर उसके बाद वो हमें वेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर उसके बाद हम आत्मकल्याण की ओर चलते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की जो भक्ति है ना, वो मिलना तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। कई बार तो जन्म लेते ही हमारे ऊपर ये जो बंधन है वो बहुत हावी हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि भाई हम जन्म से ही बहुत परेशान हैं, हमने बहुत परेशानियों का सामना किया। तो इसका कारण यही है कि उनके परिवार पर जो है कि बहुत बड़ा तांत्रिक बंधन होता है, उनका परिवार कर्जे में डूबा होता है, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। लेकिन गुरु जी सभी प्रकार के तांत्रिक बंधन और कर्जे समाप्त कर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि कोई भी अपराध किया हो, कोई भी पाप किया हो, किसी आत्मा का दिल दुखाया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को चोट पहुंचाई हो, किसी को मारा हो, किसी का किसी भी प्रकार का हित किया हो, तो मुझे हाथ जोड़कर क्षमा कर दीजिए। जिन कारणों से मेरे परिवार को और मुझे भक्ति से दूर कर दिया गया था, हम पे परमात्मा की कृपा नहीं हो पा रही थी, तो उन कारणों को आप समाप्त कीजिए। मेरे पूरे परिवार को अपनी भक्ति से जोड़िए, उनको भी ये सौभाग्य प्रदान करें कि वो आपकी भक्ति करें और अपना कल्याण कर सकें। तो मैं अपने माता पिता, भाई बहन, पति अंकल की तरफ से, बच्चे की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और ये अरदास करती हूँ कि आप हमें अपनी भक्ति से जोड़िए, ताकि संगत जी, गुरु जी ने मुझे तो अपनी भक्ति से जोड़ ही लिया है, परंतु मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरा कल्याण हो रहा है वैसे मतलब मेरे परिवार का भी कल्याण हो। मैं संगत जी अपने पितरों के लिए भी उन गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पितृ जो भी कष्ट में हैं, उनके कष्टों को भी दूर कीजिए, उनको मोक्ष दीजिए, उनकी आत्मा को शांति दीजिए, और मेरे कुल देवी देवता और इष्ट से भी क्षमा याचना करती हूँ। यदि मैंने उनके प्रति कोई अशतना की हो जाने अनजाने में, तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। यदि मैंने कोई भोग या चढ़ावा बोलकर ना चढ़ाया हो, कोई मन्नत मांगकर ना पूरी की हो, तो मैं उसके लिए भी गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, गुरु जी ही मेरे परिवार के रक्षक हैं, गुरु जी ही मेरे परिवार की रक्षा करेंगे। मैं अपने सारे सुख, अपने सारे दुख गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं अपना पूरा जीवन गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं अपनी गृहस्थी गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। तो इसी के साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी सारी संगत का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय सदा गुरु जी, सहाय। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी मुस्कान सत्संगी बिना कल्याण समय शिल्प कर रही हूँ। आज का डेट है 1 फरवरी, रविवार, 3:55 हो रहे हैं। या तो दोपहर के कहो या तो शाम के कहो। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने कहा है ना कि मैं ना तेरे साथ साथ हमेशा रहूंगा। और वाकई में संगत जी, 1377 इस रूप में 13 नंबर एंड 77 की ब्लेसिंग्स तो हमेशा होती है हमारे गुरुपा की। कहीं भी जाऊं होती है, ये गुरुपा की कृपा है संगत जी। और संगत जी की मतलब कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल वाली बातें चीजें होती है ऐसी ना। और वो चीजें भी होती हैं कि गुरुपा ये बोलते हैं, बताते हैं कि मेरी बच्ची, मैं ही तुझे यहाँ लेके आया हूँ
और तू मेरे पास है, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, हाँ। संजय जी तो आज गुरबा डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे। संजय जी तो मैं ना थोड़ा क्योंकि इंटरनल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। अगर मुझे इतना पता है संजय जी कि अगर मैं तकलीफ़ में हूँ ना, अगर मैं तकलीफ़ से दर्द से मैं रात भर सो नहीं पा रही हूँ, दर्द से मैं बैठ नहीं मतलब लेट नहीं पा रही हूँ, कर मतलब इतनी ज़्यादा है, तो मेरे परमपिता परमेश्वर का क्या हाल होगा? संजय जी, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती, जब मैं उनको देखती हूँ ना, किस मुँह से बोलूँगी संजय जी गुरपा को कि गुरपा मेरे, क्योंकि उनको बोलने की ज़रूरत है क्या? जब भी कभी अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना कभी, और उसके बाद जैसे सुबह में उठ के फिर नीचे गुरपा को देखो संजय जी, गुरपा इतने पेन उनके देखो चेहरे से ये चीज़ समझ में आता ना, गुरपा इतनी तकलीफ में होते हैं ना, क्योंकि जब फिजिकल फॉर्म में भी गुरपा थे तो वो दिखता था ना कि गुरपा ने कष्ट लिया है अपने ऊपर। ये सिर्फ क्या है हमें बताने के लिए कि बच्ची मेरी, कि मैंने तेरा कितना कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, तू चिंता मत कर। संग जी इतने गुरुपा का मतलब वो रूप देख करके ना मुझे इतना मतलब ये होता है अंदर से, हम सभी के साथ होता है संग जी कि गुरुपा ने मेरा तो सारा कष्ट तो अपने ऊपर ले लिया। अगर मैं नॉर्मल, अगर ठीक है थोड़ी-सी तकलीफ हो रही है, चाहे जो भी है, अगर इतने में भी मैं अगर नॉर्मल हूँ, आराम से हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हॉस्पिटल के बेड पे नहीं हूँ, मैं अपने घर के बेड पे हूँ। हाँ, घर के सारे काम करी, नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है संजय जी, कितना बड़ा कष्ट होगा जो कि गुरुपा ने मतलब मेरा देखो ऐसे लेके रखे हैं वो। एंड फिर जब दिन में जब मैं थोड़ा बहुत जब मैं नॉर्मल होती हूँ तो गुरुपा भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। गुरुपा का भी चेहरा पूरा वो फिर, तो गुरुपा आपका इस चीज़ के लिए तो समझ ही नहीं आता मेरे गुरुपा कि आप कितना हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हो। वास्तव में संगत जी, क्योंकि हम गुरुजी की संगत होने के नाते हमारे अगर ज़रा-सा अगर कुछ भी हो रहा है ना तो समझ लो कि गुरुपा ने हमारा कितना बड़ा कष्ट वो खुद वो झेल रहे हैं। अब क्योंकि हमारे कर्म भी तो है ना संगत जी, अब थोड़े तो कर्म तो हमें भी काटने हैं ना, थोड़ा कष्ट तो हमें, और अगर वो भी नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा संगत जी? वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो ये भी कौन करता है हमारे गुरुपा के अलावा, कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो तुम उसका मेरे को डॉक्टर के यहाँ गए संजय जी। चलो ठीक है, गई पूरे रास्ता आते जाते दोनों टाइम पे 13 नंबर एंड 77 दोनों, मतलब हर जगह पे जहाँ गई हर जगह पे गुरुपा की ब्लेसिंग्स, एंड इवन यहाँ तक कि डॉक्टर के क्लिनिक में भी शिव जी का नाम, शिव जी हर जगह पे शिव जी। एंड सेकेंड संजय जी, जहाँ से दवा लिया इन्होंने शायद वहाँ का शिव शक्ति है, हर जगह पे ओम साईं 77 13 नंबर, इवन यहाँ तक कि डॉक्टर के क्लिनिक पे भी ना बार बार ना पिज़न आ जा रही थी संगत जी, और डॉक्टर फिर मतलब क्योंकि गुटुर गुटुर और बोल रही थी, नॉर्मली ऐसे इससे बोलती नहीं है, लेकिन गुटुर 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 ना वो बोल आवाज़ आ रही थी संगत जी, पिज़न की वो बोल रही थी, तो डॉक्टर मतलब थोड़े से लेडी डॉक्टर के पास हम गए हुए थे। तो क्योंकि थोड़ा-सा होता है ना कि इस ऐसे जगह पे है कि थोड़ा हमें हेजिटेशन होती है थोड़ी, तो लेडी डॉक्टर के पास गए थे, तो संगत जी तो वहाँ पे देखिए इस रूप में आकर के गुरुपा मतलब ऐसे बोल रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और जैसे होता है ना कि तो फिर गुरुपा को जैसे बोला, गुरुपा सिर्फ ना दवा वगैरह ही ऐसे करके ठीक कर दी। तो डॉक्टर ने जैसे ही मुझे चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि या तो आपके इंटरनल ऑर्गन में कुछ बहुत बड़े प्रॉब्लम है, या तो आपको बहुत भयानक चोट लगी हुई है इस जगह पे। बहुत भयंकर चोट लगी हुई, इसलिए इस तरीके की सिचुएशन है। संगत जी, सच्ची बात मैं बता रही हूँ, मुझे कभी भी इस तरीके की चोट नहीं लगी है। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि वो तकलीफ़ जैसे होता है ना कि चीज़ें मैं महसूस करती हूँ कि जैसे कोई मुझे नॉर्मल लाइफ़ में, मतलब ऐसा नहीं कि ड्रीम में, नॉर्मल में भी ना मुझे जैसे लगता है कि कोई मुझे चाकू घोंप रहा है, कभी-कभी लगेगा कोई मेरे बॉडी में कील ठोक रहा है, और लगेगा कोई मुझे बहुत ज़ोर-ज़ोर से मार रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है, और ये कई बार होता है, कई मतलब ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है? मतलब ऐसा लाइफ़ में होता है, मेरे बॉडी में ये चीज़ें मुझे महसूस होती हैं कि कोई जैसे कि कील ठोक रहा है मेरे बॉडी में, और बहुत ज़ोर-ज़ोर से जैसे कि कोई पकड़ के जैसे कोई मार रहा है, ऐसा ऐसे मेरे जैसे उस टाइम पे जब दर्द होता है तो मुझे ऐसा ही दर्द होता है। तो डॉक्टर ने ये बात बोली, मैंने बोला कि नहीं ऐसा तो है नहीं कुछ, ना ही मैं ऐसे कुछ हैवी कुछ उठाती हूँ या जो भी। चलो ख़ैर जो भी है इसके, जो भी है पता नहीं।
तो जैसे हुआ कि चेकअप के लिए उन्होंने बोला, पहले उन्होंने दवा दी है कि एक काम करो आप ये दवा खा के देखो, अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर आप फिर से आप चेकअप बिल्कुल करा ही लेना है आपको। पहले आप ये दवा खा लो। तो चेकअप करा ही लेना, अब पता नहीं अगर मान लो चोट लगी होगी या कुछ होगी तो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा और उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें बताई हैं। तो फिर जाके तो मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि ना जाने संग जी हमारे बॉडी में क्या होता है, नहीं होता है पता नहीं, कहाँ से क्या हो जाता है डोंट नो, कैसे क्या होती है। लेकिन गुरुपा है संग जी देखो कितना बचा के रखा है ना उन्होंने कि इवन यहाँ तक कि अगर बच्चे का हाथ भी टच हो रहा है ना मेरी बॉडी में, तो मतलब मेरी काँप जाती है, दर्द इतनी हो रही है। तो मेरे गुरुपा ने कितना कष्ट उन्होंने उठा के रखा होगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संजय जी दूसरी बात फिर हम वहाँ से पति ना जो गुरुपा ने जो क्लास के बाद रेंट पे ही शॉप है, वहाँ पे उनको कुछ काम था तो वहाँ पे गए। तो अब ये गुरुपा ने मुझे वहाँ क्यों लेके गए संगत जी, अब ये भी बहुत बड़ा गुरुपा की का शुक्राना है संगत जी। जब मैं वहाँ इससे पहले जब मैं गई थी ना संगत जी, तो वहाँ पे ना एक प्लास्टिक जैसा कुछ दीवार पे वॉल पे ना लगा हुआ था, ठीक है। तो मुझे क्योंकि दीवार पे वो प्लास्टिक था वाइट जैसे वो नहीं होती है वो पन्नी टाइप की, वैसे वो चिपका हुआ था। तो मैं बड़ा सोच रही है भगवान ये प्लास्टिक क्यों दीवार में चिपका हुआ है, क्यों चिपका हुआ है। तो समझिए उसमें ना मुझे गणपति बप्पा के एंड शिव जी के इस तरीके से मुझे ना दर्शन हो रहे थे। ऐसे उस दिन मुझे गुरुजी के दर्शन हो रहे थे एंड उसका जो इमेज रिफ्लेक्शन पड़ रहा था ना तो दीवार पे उसी के जस्ट बगल में मुझे ओम के दर्शन गुरुपा करा रहे थे। अब देखो उस दिन मुझे और कुछ नहीं दिखा, उस दिन मुझे वही चीज दिखा था, जबकि हालांकि मैं नजदीक से भी गई थी, मुझे उसके ऊपर दूसरी जो चीज आज जो मैंने देखा संगत जी वो बिल्कुल दिखाई नहीं था उस दिन। उस दिन सिर्फ मुझे गुरुजी ही उसमें दिख रहे थे संगत जी, उस प्लास्टिक में। तो मैं सोची कि मैं पूछूंगी कि यहाँ पे ऐसा प्लास्टिक क्यों वॉल पे चिपका के रखा है, ये तो बड़ा अजीब सी चीज है। जब मैं आज गई संगत जी शॉप पे तो ना मैं देखी कि अरे कुछ ग्रीन कलर का कुछ था उसमें और ये जो उर्दू का था वो मुस्लिम वो लोग वो जो देते हैं कुछ अपना। तो मैंने बोला यहाँ पे ये क्यों मतलब लगा हुआ, अरे मैं तो इससे पहले आई थी तो ऐसा तो कुछ नहीं था, तो लेकिन ये देख रही हूँ ऐसा चीज है। और भी सामने वाले वॉल पे भी कुछ उसी का था संगत जी। तो मैंने बोला ये नहीं था, ये मैं तो फिर पति ने बोला कि नहीं पहले से था। तो मैंने बोला कि फिर यहाँ पे ये क्यों किसी का लगाया हुआ ऐसा करके है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं जिनका ये ऑनर है घर के उन्होंने बोला कि इसको हटाना नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है जो भी होगा। पर ये देखिए संगत जी कि कितने आश्चर्य की बात है कि वही सेम चीज पहले भी लगा था पर मुझे उस जगह पे मेरे गुरुपा के दर्शन हो रहे थे और गणपति बप्पा के दर्शन हो रहे थे संग जी। अब ये देखो ये भी क्या किसी गुरुपा की ब्लेसिंग से कम है क्या। और आज मैं गई हूँ तो तब मुझे दिख रहा है कि अरे ये तो यहाँ पे इस पे ये चीजें बनी हुई है पूरी क्लियर। तब एक झटके में सबसे पहले मेरी नजर उसी में गई। तो ये भी गुरुपा की कृपा है संगत जी की, सच बात है ना। चाहे कोई भी हो संगत जी, ईश्वर अल्लाह तेरू नाम सब तो हमारे गुरुपा ही हैं। और उस दिन की बात से गुरुपा ने बोला कि नहीं मतलब चाहे जो भी है मैं ही इस रूप में भी हूँ, तभी तो उन्होंने संगत जी गुरुपा ने उस रूप में मुझे गुरुपा ने मुझे दर्शन दे रहे थे दिए थे उस दिन। और आज देखो आज मुझे कुछ और ही दिख रहा था। तो ये भी गुरुपा की कृपा है संगत जी की हमारी आंखें क्या देखती हैं, हमारा कान क्या सुन रहा है, हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, हमें क्या समझ में आ रहा है। हमारी जबान जब जब भी हम कुछ अच्छा जब भी कुछ अच्छा देखते सुनते बोलते कुछ भी अच्छा। अब क्योंकि हम तो गलतियां बहुत करते संगत जी, अब उसमें तो हमारी खुद की गलती होती है ना। लेकिन जब भी कुछ अच्छा देख रहे कुछ भी तो वो गुरुपा की कृपा है संगत जी कि गुरुपा के दर्शन करना भी या गुरुपा के ब्लेसिंग्स सुनना सत्संग सुनना सबद सुनना गुरुपा के सत्संग सुनना कुछ भी अगर हम अच्छी चीजें जो भी हम सुन रहे हैं बोल रहे हैं, अगर हम पाठ मुंह से कर रहे हैं कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो वो गुरुपा के बिना कृपा के हो ही नहीं सकता। हाँ जो गलतियां करते हैं वो हमारी खुद की होती है। अब उसमें अब ये हमारी खुद की भी होती है ना क्योंकि हमारे कर्म तो भाई हम कर्मा तो हमारे खुद के भी होते हैं ना। लेकिन हाँ कभी कभी कुछ जो भी अच्छी चीजें हमें कभी तो वो सिर्फ कृपा की ब्लेसिंग्स होती संगत जी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होती है। सिर्फ कृपा की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम भी कृपा की कहते हैं ना कि
ब्लेसिंग्स देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, गुरुपा को की कृपा पा सकते हैं, गुरुपा के दर्शन कर सकते हैं। ये गुरुपा की कृपा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने कहा संगत जी कि तेरी दुआ कबूल हुई है, भगवान ने मुहर लगाई है, और बस यकीन से, बस शुक्राना बोलो यकीन से, क्योंकि तकदीर तेरी तरफ आई है। वाकई में मेरे गुरुपा। और कौन सी दुआ कबूल हुई पता नहीं मेरे गुरुपा, जो भी होगी कृपा। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता मेरे गुरुपा पता भी नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है, आप कहते हो ना कि तेरा और तेरे परिवार की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। वाकई में संजय जी कृपा स्वयं करते हैं। क्योंकि अगर हम खुद की भी देखें ना संजय जी, तो मतलब हो ही नहीं सकता कि हम वो चीज़ों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते संजय जी, कुछ भी नहीं कर सकते। घर परिवार में जो भी चीज़ें हो रही हैं, गुरुपा ने इतना संभाल के रखा है ना संग जी, इतना संभाल के रखा है गुरुपा ने, ये तो गुरुपा ही जाने संग जी। और कौन क्या करता है, हमें कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए कि कौन गलत सोचता है, क्या सोचता है, नहीं सोचता है। वो सामने वाले की सोच है, क्योंकि उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके वजह से हमारे कर्मा कट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात संजय जी, हम अपने गुरुपा के और करीब जा रहे हैं, गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। कम से कम गुरुपा की नज़र तो हो रही है ना हमारे ऊपर, गुरुपा की नज़र तो हमारे ऊपर जा रही है ना कि मेरे इस बच्चे को कष्ट है। अगर कष्ट ही ना आए संगत जी हमारे जीवन में, तो फिर शायद हम इतना गुरुपा के नज़दीक भी नहीं जा पाते। हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे भगवान के अलावा हमारा कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं। गुरुपा ने हमेशा हमें एक चीज़ सिखाई है कि गलती मत करो, गलतियों से बचो, किसी का माड़ा मत करो, बंदा बनो। संगी जी अब ये पहले ना, ये क्योंकि हमें नहीं समझ थी कि हमसे गलतियाँ होती हैं, हमें लगता था कि मैं तो कोई गलती करती ही नहीं हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। संगत जी अब ये डर लगता है, कहीं कोई मुझसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैंने किसी का बुरा तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने किसी को के भावना को ठेस तो नहीं पहुँचा दी। संगत जी क्योंकि हमसे जाने-अनजाने में, जानबूझकर भी बहुत, कई दफ़ा तो हम जानबूझकर के गलती करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। और कितनी दफ़ा तो हम अनजाने में, हमसे पता नहीं हम कितनों को दुःख पहुँचा जाते हैं, पता नहीं चलता संगत जी। कम से कम जानबूझकर या जानकर हमें किसी को ठेस ना पहुँचाएँ मेरे गुरुपा। जो भी गलतियाँ मुझसे, मेरे परिवार से, पूरी संगत परिवार से, हम सभी से जो भी गलतियाँ हुई हो मेरे गुरुपा, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जाने अनजाने या जानबूझ करके जो भी गलतियाँ मेरे गुरुपा हुई हैं, सारी गलतियों के लिए हम सभी को माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। और दूसरों से भी हमें माफ़ी दिलवाइए, और सबसे बड़ी बात मेरे गुरुपा, हमें भी माफ़ करना सिखाइए मेरे गुरुपा। हमें माफ़ करना सिखाइए और दूसरों से भी हमें माफ़ी दिलवा दीजिए मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपकी माफ़ी भी बहुत ज़रूरी है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हमें हमारी गलतियों का भी एहसास कराते हो। हम डरते हैं संगत जी, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं ये तो नहीं हो गया, किसी को मेरे वजह से दुःख तो नहीं हो गया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि गुरुपा हमें इन चीज़ों की सीख दे रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।